जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता, और जिस माबूद की मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते। और मैं फिर कहता हूँ कि जिनकी तुम परस्तिश करते हो शुरू अल्लाह का नाम लेकर। This partnership, it is important to approach each parent-teacher conference as an opportunity to focus on what your child needs. Here are some practical suggestions to make the conference as productive as your child. To deliver an English speech on the concept of God in Islam. चंद चीज़ें अहम चीज़ें हैं मेरे पास, अहम चीज़ है तो important points are at the moment with me, so I want to share with you. I want to by sharing my views, the facts with you, I want to make it clear all the misconception or misknowledge what you have. So at the moment, तो चंद अहम चीज़ें हैं कि आपको क्या है, थोड़ा सा गलतफहमी है, सब लोग को नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ चंद लोगों के लिए, तो वो चीज़ इधर बताने चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है हमारे स्कूल में, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहे बच्चों को क्या है इतना सिलेबस है कैसा मुमकिन, ऐसा ख्याल चंद पेरेंट्स में आया है। तो ये बात तो मेरे पास अभी तक नहीं है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम ही है कि क्या प्रॉब्लम है तहकीक करना और उसके बारे में काम करना है। तो मैं चाहता हूँ आप मेरे पास पहले लाते तो बहुत अच्छा रहता था, कई महीने पहले ही आपको क्या है इसका जवाब मिलता था। तो आइंदा क्या करो, आप कोई भी मसला हो मेरे पास लाओ इंशाल्लाह। तो इसका क्या कहना है, ये जो सिलेबस हम फॉलो कर रहे हैं इंशाल्लाह, आप जाकिर नाइक साहब का क्या ब्रांच सिर्फ क्या है पुणे और चेन्नई में, सॉरी बॉम्बे और चेन्नई में है, नेक्स्ट ब्रांच आकर दुबई में है 2015 में, और 2 ही ब्रांच है इंडिया में। उनका सिलेबस जाकर देखो और हमारा सिलेबस 100% हूबहू सेम है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। और जाकिर नाइक साहब जो सिलेबस बना रहे, तो वो सिलेबस बनाने के वक्त उनका दौरा हुआ साउथ अफ्रीका, अमेरिका ख़ास तौर से, और यूरोप और इंडिया, सब दौरा करके ये बच्चों को इनके साइकोलॉजी के हिसाब से हम क्यों या तो बच्चों को दुनिया का करना या तो दिन का करना, क्यों ना दोनों दे सकते बोल के तहकीक कर बच्चों का साइकोलॉजी सामने रखकर कि बच्चों को जहनी तौर पे प्रॉब्लम नहीं होना, आसानी तौर से कैसा पढ़ाना बोल के वो मैदान के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लेकर बहुत सा टीम वर्क करके ये सिलेबस बनाए सो है, बहुत सा टीम वर्क करे। और माशाल्लाह मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल के हिसाब से मैं क्या है बहुत से बार उनके स्कूल विजिट करा हूँ, उनके पास हर मैदान के एक्सपर्ट्स है, अरबी के हो, हिफ्स के हो, मतलब उनसे बढ़कर भी एक्सपर्ट और भी जगह होंगे, लेकिन वो जो लिए एक्सपर्ट्स को लेकर काम कर रहे, तो वो लोग ये सिलेबस बने सो है, इसमें क्या भी प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 100% सही है। अब रही बात क्यों हमारे बच्चे परेशान हो रहे, समझ रहे नहीं, इसमें छोटी सी समझने की बात है। बच्चे हमारे पास जब नर्सरी से पढ़ते आते हुए, तो आप 5th क्लास का सिलेबस, 6th क्लास का सिलेबस उसके लिए कुछ भी नहीं है।
तो डायरेक्टली 4th में 5th में 6th में आ रहे ना, कैसा फिर उनको क्या होगा। तो इसका क्या है, ये हमारे स्कूल में नहीं, हम तो 8th क्लास को बंद कर दिए एडमिशन्स, 9th 10th को नहीं लेते, हमारे ही बच्चे जाएंगे। कड़पा में चल रहा है ऐसा, तो 9th 10th ओल्ड स्टूडेंट ही रहेंगे। लेकिन जाकिर नाइक के पास 9th 10th इंटरमीडिएट में भी PUC में भी नया बच्चा आएगा जिससे नाजरा भी आता क्या नहीं ले लेते हो। उसके लिए क्या करते, अलग से मेहनत करते हो, अलग से वक्त देते हैं, अलग से किताब खरीदना है, इनकी किताब से ज़्यादा उनकी किताब रहते। ऐसा क्या है, इंडिविजुअल कंसंट्रेट करके मेहनत करते। हो सकता है पहला साल जो बाकी बच्चों के मुकाबले में 30% आए, दूसरा साल और 30%, टोटल 60 है, या तीसरा 14 साल पिकअप हो जाएंगे। और ऐसे भी हुए हमारे पास बच्चे 3-4 साल से पढ़ रहे हैं और 1 साल में बच्चा आया उन सबको पीछे डाल दिया, ऐसा भी हुआ है हमारे पास। मैं बोलना क्या चाहता हूँ, 2-3 साल के बाद बच्चे आप समझेंगे नहीं यहाँ तक आएंगे बोल के, तो ऐसा डेवलपमेंट रहेगा। और ख़ास तौर से अरबी के बारे में डाउट आ रहा, तो ये अरबी पूरा इंशाल्लाह उनको आसानी हो जाएगा। शुरुआत उनके लिए क्या है मुश्किल होती। आज भी चंद बच्चों से बात किया मैं, तो ख़ास तौर से 6th क्लास बच्चों को, तो मैं बताया, तो पिछले साल मेरा सवाल क्या था उनसे कि अब कैसा लग रहा है, अरबी में क्लासेस पूरे चल रहे, आपको समझाना भी अरबी में चल रहा है, बातचीत भी अरबी में चल रही, कैसा लग रहा बोल के पूछा। वो खुला बता रहे पिछले साल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इस साल कुछ समझ में आ रहा है। बस इतना काफ़ी है कि एक कदम आगे बढ़े हम इंशाल्लाह। और भी आधा साल है हमारे पास, साल आखिर तक कहीं आगे पहुँचेंगे ना, और आइंदा साल भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। इस मामले में क्या है, बेफिक्र रहो इंशाल्लाह। हमारे पास ये स्कूल मेरे लिए आपके लिए नए होंगे यहाँ तक, लेकिन मैं ऑलरेडी एक स्कूल चला रहा हूँ 5 साल से, वहाँ का तजुर्बा भी है। ये बच्चे कहाँ तक जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है। मैं समझता हूँ वो कड़पा के बच्चे से भी ये बच्चे आगे रहेंगे इंशाल्लाह। बस क्या है, आपका क्या है, सपोर्ट चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, आप हिम्मत ना हारें और बच्चों को भी क्या है फिक्र में मत डालें इंशाल्लाह। आप यही बोलना है बच्चों को कि आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे और करेंगे, कुछ करेंगे, ऐसा तस्वीर लाना है बच्चों को। अब रही दूसरी बात, स्पेशल क्लासेस के बारे में कुछ प्रॉब्लम आ रहा, तो इससे पहले जो मैं बता रहा था वहीं पे बात आ गई। जो स्पेशल क्लास हम ले रहे हैं, आप जानते भी हैं और मानना भी पड़ेगा आपको कि क्या है, कड़पा में ही नहीं, इधर भी क्या है, कई स्कूल्स क्या है ट्यूशन के नाम से ले रहे, हम उसको स्पेशल क्लास के नाम से ले रहे। रहता है कि उन्होंने भी एक्स्ट्रा टाइम पढ़ा रहे, हम भी एक्स्ट्रा टाइम पढ़ा रहे। उन्होंने ट्यूशन बोलते हैं, हम स्पेशल क्लास बोलते हैं। उनको हमको क्या फ़र्क है, वो क्या है, वो अलग से फीस चार्ज करेंगे, अलग से वक्त, अलग से ट्रांसपोर्ट रखना पड़ता है आपको। और ऐसा भी है, मैं जानता हूँ कि अगर आपका बच्चा कमज़ोर है, आप हमारे पास ट्यूशन को फ़ी पे करके नहीं भेजे तो आपके बच्चों को स्कूल से निकाला जाता है, क्योंकि कमज़ोर है आपका बच्चा, क्या करेंगे हम। ऐसा मैनेजमेंट का क्या है डिमांड है, और पेरेंट्स इसे मान रहे और एक्स्ट्रा फ़ी पे करके एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन के साथ वहाँ पर पढ़ा रहे। मेरे पास दलील भी है, तो आई डोंट वांट टू रिवील दोस ऑल नेम्स, बट दिस नॉट ओनली, एक स्कूल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो भी स्कूल जानता हूँ क्या ऐसा हो रहा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, आप हमको कुछ भी एक्स्ट्रा फ़ी मत पे करो। हम आपका बच्चा कमज़ोर है इसलिए हम एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, और उसके लिए टीचर्स के लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर टीचर्स के लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज नहीं करते, यहाँ पर टीचर्स के लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज कर रहा हूँ। खाला माँ की ज़रूरत रहती है, औरत बच्चे बोले तो खाला माँ को बिठा रहा हूँ क्लास में निगरानी के लिए। ये सब करके सिर्फ आप क्या है बस के साथ नहीं भिजवाते, आप क्या है बाद में आके लेके जाना पड़ता, या कुछ एक्स्ट्रा टाइम के लिए लाना लेना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा बोलेंगे तो माँ बाप क्या है नाराज़गी हो रहे। ये उल्टा हिसाब है, मतलब हम क्या है आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं। आप समझने में क्या है कुछ प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह आप समझिए, क्योंकि आप ऐसा मत समझो कि ये मिसाल कई बार बोला हमें कि आटा है मिशन में डालेंगे तो ब्रेड बन के निकलेगा, ऐसा नहीं है। ये बच्चे हैं, अल्लाह ताला क्या है एक सही हदीस में ये रिवायत आती है कि जिनके बच्चे इधर क्या है आलिमा है और हुफाज भी है, जो माँ बाप ने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए, उनको अल्लाह ताला क्या है उनके माँ बाप को, वो बच्चों के माँ बाप को जन्नत में क्या है ऐसे कपड़े पहनाएगा, इतना कीमती कपड़े कि दुनिया की सारी दौलत मिलाकर भी वो कपड़ों को क्या है खरीदना, वो जोड़ को खरीदना चाहे तो खरीद नहीं सकते, उतनी कीमती।
तो यहाँ पे गौर करेंगे तो इस हदीस में कि ये समझ में आ रहा है कि बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप को क्यों पिला रहा है अल्लाह ताला? तो इसलिए कि उनको भी मेहनत करना है, वो भी मेहनत करे हैं, इसलिए उनको पिला रहा। तो आप बिल्कुल मेहनत से दूर हटना चाहेंगे तो ये क्या है, गलत है। आपको मेहनत करना है, तभी क्या है फल मिलेगा, और अल्लाह ताला आपको अजर भी खुला बता दे रहा है इंशाल्लाह। समझो ये बात को। और स्पेशल क्लास के बारे में क्या है, आप साथ देना है। हम क्या है, हम करेंगे तो करेंगे, आप नहीं करेंगे बोले तो हमारा काम भी आसान हो रहा, टीचर्स को ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर रहे, खालामा को भेज दे रहे, मेहनत भी आसान नहीं हो रही। आपको मालूम है ना, हम छुट्टियां भी कम दे रहे हैं, तो इससे क्या है, हम टीचर्स को भी समझाना पड़ रहा। ये सब क्या है, सिर्फ आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपसे सपोर्ट चंद पेरेंट्स क्या है नाराज भी हो रहे, छुट्टियां कम है बोले। किसके लिए है? आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए इंशाल्लाह। समझो। और एक बात ये थी कि आप पता नहीं आपको कि रूल्स नहीं मालूम है, या और एक पॉइंट में आ रहा हूँ मैं, तीसरा पॉइंट में आपको रूल्स ना मालूम होने की वजह से, या तो आप क्या है, आप इधर आके बात करने से कुछ क्या है, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं मालूम मुझे कि इधर नहीं आ रहे, जो भी पेरेंट्स है कुछ प्रॉब्लम है तो इधर नहीं आ रहे हो। आपस में क्या है, कोई हमारे स्टाफ मेंबर मिले, कोई टीचर मिले, उनसे क्या है बोल देते क्या यार ऐसा हो रहा है, ऐसा ये क्या ऐसा। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है कि उनके पास जवाब नहीं रहता, वो जवाब नहीं दे सके तो क्या है, आप उल्टा आप जो ख्याल है गलत तस्वीर में उससे ही बोल के और भी क्या है आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और उसी ख्याल में रहेंगे। इससे क्या है, कम्युनिकेशन गैप आएगा। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपको जो भी प्रॉब्लम है, हालांकि वो प्रॉब्लम ही नहीं है तो भी आओ हमारे पास, हमसे डिस्कस करो, तभी क्या है आपके प्रॉब्लम्स का हल होता है। वरना क्या है, आप परेशान रहेंगे। एक पेरेंट्स ने हमारे टीचर्स को एक सवाल करे थे, सॉरी मेरी उर्दू ठीक नहीं है तो इंग्लिश में तो बोल लूँगा, लेकिन सबको समझ में नहीं आता। यस, तो ये सवाल कर रहे थे, फलान स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे, यहाँ से यहाँ तक लिख दे रहे, यहाँ से यहाँ तक पढ़ दे रहे, तो यहाँ पर क्या है अभी हमारे बच्चे यहीं पे पढ़ रहे, उनसे कम पढ़ रहे, उनसे हालांकि हम यहाँ पर ज़्यादा फ़ी पे कर रहे हैं, वहाँ पे कम फ़ी, ऐसा ख्याल है। देखो हर एक को भी क्या है, अपने बच्चों को एक सिलेबस रहता, एक हिसाब से लेकर जाएंगे। माशाल्लाह जाकिर नाइक साहब का सिलेबस ऐसा है कि नर्सरी जूनियर केजी को क्या है, उनको पेंसिल पकड़ने लेंगे, नहीं देंगे, स्लेट पेंसिल क्यों ना हो या नोटबुक पेंसिल क्यों ना हो, दोनों भी क्या है पकड़ने नहीं देंगे, सिर्फ ओरली पढ़ाएंगे। लेकिन इधर का जो माहौल है अपने कड़पा में और इधर भी, कि पहले दिन जाते ही ये लिखाएंगे स्लेट में, फिर बी, बच्चा क्या है 1-2 महीने में A to Z क्या ये A to D तक तो कम से कम लिखेगा। क्या सर हम उधर बच्चा उतना लिख रहा है, इधर एक भी लफ्ज़ नहीं लिख, एक भी लेटर नहीं लिख पा रहा, ऐसा बहुत से कंप्लेंट्स है। तो हम धीरे धीरे क्या है, इनको भी थोड़ा बहुत लिखत क्या है राइटिंग स्किल्स रखे सो है। क्या बोलना चाहता हूँ मैं कि हम क्या है बहुत सा सिलेबस रखे, लेकिन ओरल है, ये साइकोलॉजी के हिसाब से वो जो उम्र रहती है ओरल ज़्यादा सीखते हैं हम। अब जुबान क्या है, ओरल है, क्यों इतना आसान से सीखते हैं, वो लिखत की नहीं है। तो एक उम्र में एक जो साइकोलॉजी के हिसाब से जो सीख सकते हैं वो रखे हम। आप दूसरे स्कूलों से कंपेयर हरगिज़ नहीं करना है, आपको जो भी प्रॉब्लम है हमारे पास आना है। तो मैं आपको ये मिसाल अच्छे से समझाना बोले तो कौन से क्लास के बच्चे और किसके बारे में सवाल हो, वो पूरा तफसील देने के बाद आपको समझ में आता, लेकिन वक्त नहीं है मेरे पास। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम जो भी पढ़ा रहे वो क्या मकसद है, क्या हो रहा, आप जो फिक्र रख रहे बिल्कुल जायज़ है और रखना भी चाहिए। जो फिक्र नहीं रख रहे उनको क्या है, मैं बोलता हूँ आप फिक्र रखो और आप बच्चों से क्या है देखो क्या सिलेबस है उनका, आप भी आओ इधर बात करो और फॉलो करो, ये ज़रूरी है, इसके बगैर हम कामयाब नहीं होते। आप फॉलो अप करना है और हम भी क्या है आपके बच्चों के पीछे रहते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है। लेकिन मैं नाराज़ हूँ जो बच्चे अपने बच्चों के सिलेबस के बारे में, पढ़ाई के बारे में ध्यान नहीं रखते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो अक्सर और मैं तकरीबन क्या है सब लोग क्या है ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारे पास अगर आपकी सवाल क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, डाउट्स क्या है, क्लैरिफाई कर लो इंशाल्लाह। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ ये पूरा मिसाल देकर मुख्तसर कि हमारा सिलेबस अपना अंदाज जो भी पढ़ाने का है सब अलग है। आप हमारे पास आकर
क्या है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। पेरेंट्स क्या है कभी भी स्टाफ से या किसी और से क्या है बात करके क्या है ये क्लैरिफिकेशन नहीं लेना चाहिए, और बिल्कुल स्कूल के बाहर तो बात भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पर्सनल लाइफ है। मैं भी क्यों ना हो बाहर आप स्कूल के बारे में बात करें, स्कूल के बारे में, घर में स्कूल के बारे में, तो क्या है पर्सनल लाइफ भी रहती है। तो इंशाल्लाह इसे अवॉइड करें और अब रब्ता रखें। और ये बोलना नहीं चाहता हूँ तो स्लिप आया है प्रिंसिपल मैडम का, क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मुझे अपडेट देना है। वो शी इज़ ए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हियर एंड शी इज़ फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन कलेक्टिंग फीस। तो फीस के बारे में क्या है बहुत सा डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है मैडम को कि आप क्या है इस मामले में कोऑपरेट करो कि वी डू हैव आवर ओन problems like in paying salaries in time and maintenance and many other activities, और so parents disappointment for result because of एक this test or last test you are talking about? yes sir. लास्ट सेकेंड यूनिट टेस्ट में क्या है रिजल्ट पूरा है बोल के माँ बाप क्या है परेशान हुए हैं। तो इसका क्या है आप ख्याल करना है कि रिजल्ट आप जो चाहे वो मिल जाता, लेकिन रिजल्ट क्या है बच्चों में जो सलाहियत है उसमें चाहिए रिजल्ट, पेपर में मार्क्स में नहीं चाहिए। तो हम इतना स्ट्रिक्टली कंडक्ट करने देख रहे, कोशिश चल रही है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। सेकेंड यूनिट टेस्ट में बहुत टफ क्वेश्चन पेपर मैं गरीब होकर बनाया, थर्ड यूनिट टेस्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह टफ था, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फर्स्ट टर्म एग्जाम में फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत आगे बढ़े। तो हम आपको खुश करने के लिए मार्क्स हरगिज़ नहीं डालेंगे, बच्चों में जो है वही डालेंगे। मार्क्स कम आए ठीक है, आप भी बेचैन रहो हम भी बेचैन रहेंगे इंशाल्लाह। उस लिहाज से आप क्या प्रॉब्लम है जानकारी करो हमारे से, ताकि आप भी बच्चे को आपसे क्या हम खिदमत ले सके बच्चों को पढ़ाने, और आप भी हमको क्या कंप्लेन करो फलान सब्जेक्ट में देखो मैडम 0 आया 1 आया 2 आया, और इस तरीके से क्या नेक्स्ट यूनिट टेस्ट तक क्या हम कवर करना है, उस तरीके से काम करना है उतना ही। लेकिन अब मार्क्स अच्छे आ गए और उसके बाद आप इधर आ रहे नहीं, बेफिक्र रहे, हम भी खुश है आप भी नहीं आ रहे, तो ऐसा नहीं रहेगा। तो मार्क्स जो रहेंगे वही डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टर्म एग्जाम में अच्छे से मार्क्स आए हैं, तो टफ क्वेश्चन पेपर टफ इन्विजिलेशन के साथ अच्छे मार्क्स लाना ये मकसद है हमारा इंशाल्लाह। तो एक अनाउंसमेंट है कि आपको एक स्लिप दिया जाएगा कि इसमें क्या है आप हमको कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू इंटरनेट, कि हमारा यूट्यूब चैनल है, आपके बच्चों का परफॉर्मेंस है जो लास्ट ईयर एनुअल डे सेलिब्रेट करें, और जो भी आपने सब बच्चे हैं कड़पा के और यहाँ के सबको देख सकते हैं। और आप फेसबुक में भी कांटेक्ट हो सकते हैं, और ईमेल आईडी और वेबसाइट सब क्या है डिटेल्स के साथ आपको एक स्लिप दिया जाता है इंशाल्लाह, वो रखो अपने पास। उससे क्या है आप जो भी क्या है कांटेक्ट में हो सकते हैं हमारे साथ। और चंद क्या है एक नाम नहीं बताना चाहता, आखिरी बात बता रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहम बात, कि ये नहीं बोलना सोचा मैं, लेकिन ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर से आ रहा, तो अभी कुछ बताना ज़रूरी है इसलिए बता रहा हूँ कि एक गुलबर्गा की एक बहुत बड़ी शख्सियत वहाँ तक बात गई है कि कड़पा में गुलबर्गा में चंद स्कूल्स, हालांकि उसमें ज़्यादा इस्लामिक स्कूल्स जो है कि सब लोग इकट्ठा होकर क्या है कुछ ऐसे सुनने में आया, लेकिन उसमें चंद लोग क्या है हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे, परमिशन नहीं है, और ये स्कूल ये चंद दिन चलेगी बाद में नहीं है, वहाँ पे स्टडी ठीक नहीं है और एजुकेशन ठीक नहीं है, ये बहुत से प्रोपेगेंडा हो रहे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको जो भी डिटेल चाहिए परमिशन के बारे में, डाइस कोड के बारे में, आप हालांकि आप वेबसाइट में जाएंगे school.education.kar.nic.in में अपने स्कूल के परमिशन, डाइस कोड और आपके बच्चों के नाम सब देख सकते हो उधर, अपने स्कूल के डिटेल्स। वो स्लिप में डालना भूल गया, आपको लिखना हो तो लिख लीजिए school.education.nic.kar.nic.in
सॉरी schooleducation.kar.nic.in। तो आप इंशाल्लाह किसी के भड़काव में या आपके बच्चों के एजुकेशन के बारे में या क्या भी मामला हो, बेफिक्र क्या है आप हमारे से क्या है बात करो। हो सकता है हमारे स्टाफ आपको गलत उनको इल्म नहीं होने से आपको जवाब नहीं दिए या जानबूझ के गलत जवाब दे, जानबूझ के गलत जवाब देने वाले कोई नहीं है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ, या जो भी है मसला आप अब क्या है हमारे से क्लैरिफिकेशन लो इंशाल्लाह। स्कूल एजुकेशन KAR, गूगल में सर्च करो स्कूल एजुकेशन KAR, schooleducation.kar.nic.in। वहाँ पर आपको पूरा का पूरा डिटेल्स मिलेगा, स्कूल का नाम, हमारे स्कूल का डाइस कोड, आपके बच्चे कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं उनके नाम के साथ, कितने बॉयज़ है कितने गर्ल्स है, कौन से क्लास में कितना स्ट्रेंथ है, पूरा पब्लिक के लिए है। और उसके अलावा हमारे पास परमिशन कापी वगैरह सब ओरिजिनल है। ये कोई भी स्कूल में क्या है पेरेंट्स को नहीं बताते, क्या है हम मजबूरन बता रहे क्योंकि गलत उठे उठ रहे, क्या रॉन्ग प्रोपोगेंडा चल रहा है, ठीक है। ठीक है, आखिरी बात में ये बताकर कंक्लूड करना चाहता हूँ कि इसके बाद क्या है एक फ़ोटो स्नैप रहेगा। आप थोड़ी देर रुको क्योंकि ये मीडिया को जाएगा, आपके बच्चे क्या है फ़ोटो लेना ज़रूरी है इंशाल्लाह। आप उसके बाद क्या है फ़ोटो के बाद आप उठ सकते हैं, वरना आप उड़ गए अपने जगहों से कि गड़बड़ हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ ठीक है इंशाल्लाह। तो एक कराटे के बारे में शकील मास्टर एक दो बात बोले थे, बगैर माइक से बोले हैं। मास्टर माइक के पास नहीं आते, मैं जानता हूँ मास्टर को कई सालों से, तो वो बात मैं एक बार माइक में दोहराना चाहता हूँ कि ये जो कराटे सीखा जाता सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए। और सेल्फ डिफेंस माना क्या होता है कि खुद पे कुछ हमला हुआ उससे बचने के लिए, और दूसरा है फिजिकल फिटनेस के लिए, बॉडी को फिट रखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स whoever is learning karate, so please do not use it in the home, school or anywhere। तो बच्चों को क्या है आप घर पे या कहीं भी क्या है कराटे खेलने से रुकाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमारी क्लास में ही कराटे करेंगे बच्चे, और हम सिस्टमेटिकली करेंगे, वरना क्या है उनको कुछ चोट लगेगी इंशाल्लाह। और ये स्नैप लेने से पहले कि पेरेंट्स को कुछ कहना चाहते तो कह सकते हैं इंशाल्लाह, कोई भी माइक के पास आकर इंशाल्लाह। येलो बेल्ट आसिफ, मोहम्मद आसिफ, येलो बेल्ट। मोहम्मद जाकिर, येलो बेल्ट। अनसुल्ला खान, येलो बेल्ट। मोहम्मद सुल्तान, येलो बेल्ट। मोहम्मद रिहान, येलो बेल्ट। मोहम्मद खालिद, येलो बेल्ट। मोहम्मद रिहान, येलो बेल्ट। मोहम्मद साबिर, येलो बेल्ट। माशाअल्लाह। यू कैन एडिट ना, बाद में एडिट भी कर लेता ना ऐसा। So alhamdulillah, today by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we have combined two programs, that is parents meeting and karate belt test from the external examiner. So we have our Shakil grandmaster and along with that Azhar Ali. So they are from the Andhra and they have come here for examine the students. Alhamdulillah, they have done well. The students' performance was absolutely fine, and the parents also inspired with that. The fight also we had between the students, and we have concluded with the suggestion of the Shakil master to the students that, and it is also informed to the parents that this program, this karate is only for the defense purpose to the students for future, as well as for the fitness purpose, nothing else. So parents also quite happy with that. Alhamdulillah, we had also discussed many points regarding the school education and other activities. Alhamdulillah, this is as you all know, this is
The second branch we have, the main branch we have in Andhra Pradesh, Kadapa Peace Islamic International School, and this is the second branch we have here. Alhamdulillah, parents are quite happy, and they have also shared their views, valuable views, and they have expressed they are very happy here. Alhamdulillah, it's a great pleasure for us, and I request to the parents once again over the media here to please pray for our school success and cooperate us till the end. Jazakallahu khair.